राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी के जो एक मंत्री थे वह पार्टी से निष्कासित हो गए। निष्कासित होने के बाद वह बहुजन समाज के लिए कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। वो पार्टी नहीं, बहुजन समाज की जो विचारधारा है उसको प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए लगभग 2 साल तक। उन्होंने एक मिशन चलाया, मिशन जय भीम। काफी लोग उनसे जुड़े और 2025 तक उन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों को मैं बौद्ध बनाऊंगा। 25 बाकी है। कितना रफ्तार से काम चल रहा है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन वह कांग्रेस में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी से निष्कासित थे। निष्कासित होने का कारण था कि उन्होंने दिल्ली और गुजरात में, यूं कहूं तो जहां जहां जाते हैं वो 22 प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं और यह प्रतिज्ञा आम आदमी पार्टी को नागवार गुजरा। बीजेपी के लोगों ने दबाव बनाया और आम आदमी पार्टी के लोगों ने यानी अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। फिर क्या, वो लगातार बहुजन समाज में बने रहे, बहुजन समाज के दिलों में छाए रहे मिशन जय भीम चला करके। और काफी लोग उनसे आकर्षित थे कि नहीं मिशन जय भीम चल रहा है। बाबा साहब का दूसरा नाम, जैसे कि मानव कांशीराम साहब का दूसरा नाम उनको लोग कहने लगे कि यह मानव कांशीराम साहब विचारधारा पे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। गुजरात में भी आए, हम लोग भी उनका न्यूज कहीं ना कहीं कवर किया। लेकिन अब पिछले 2-4 दिन से सवाल निकल के आ रही है कि राजेंद्र पाल गौतम जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं वह कांग्रेस ज्वाइन कर दिए। कुछ मीडिया कर्मी ने उनसे बात की कि आखिर बहुजनों की बात करते हैं तो कांग्रेस में कैसे आ गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, राहुल गांधी महापुरुषों की बात करते हैं। हालांकि ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जातिगत जनगणना के अलावा और कोई भी चीज जो बहुजन के हित में वो बातें करते हो। क्योंकि अभी पिछले दिनों एससी के जो कोटे के अंदर कोटा लाया गया उस पर एक भी उनकी सवाल का जवाब नहीं मिला। हालांकि आम आदमी पार्टी से निकले हुए प्रत्याशी जो थे, जीते हुए प्रत्याशी और निष्कासित प्रत्याशी राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि राहुल गांधी से मैंने जब बात की, लगभग घंटों बात की, उसमें यह निष्कर्ष निकल के आया कि राहुल गांधी उस पर परिपक्व है जिस विचारधारा पे हम चल रहे हैं। तो जो राहुल गांधी परिपक्व हैं तो क्या मायावती जी अपरिपक्व हैं या चंद्रशेखर रावण अपरिपक्व है? यूं कहूं तो फिर समाजवादी पार्टी अपरिपक्व है। आखिर कांग्रेस ही क्यों परिपक्व है? ये मैं नहीं, तमाम लोग इस बात को कह रहे थे और कि कुछ लोग सोशल मीडिया के सहारे हमें भी बात करने के लिए कहा कि नहीं इस पे बात आप रखिए। उन्होंने अपना विचार दिया कि इस तरीका से रखना है तो मैं उस तरीका से रख रहा हूं। तो क्या अपरिपक्व है मायावती जी जो बहुजनों के लिए काम किया, जो बहुजनों के नाम पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई, जो बहुजनों के नाम पर जिला बनवाई, जो बहुजनों के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनवाया गया, अस्पताल बनाया गया, तो क्या वह अपरिपक्व है? लेकिन एक बात जब इतना बात निकल के आई तो उन्होंने कहा कि मायावती जी का यानी बहन जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि जिस दौर में वो थी उस दौर में काम उन्होंने बहुत बढ़िया किया, बेहतर किया और उनका नाम लेकर के मैं उनका गरिमा को नहीं गिराना चाहता हूं, ये राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा। लेकिन उन्होंने ये भी बात कहा लेकिन पहले के भांति अब बहन जी वो काम नहीं कर पा रही है, मिशन मूवमेंट से भटक गई है। हालांकि जो भी बहन जी के बारे में बात करता है तो यही बात कहता है कि बहन जी मिशन से भटक गई है। लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि बहन जी भटक गई है, एक नेता भटक गया है, तो क्या यहाँ के हजारों नेता भटक गए हैं? वाम सेब के 52 मिश्राम भटक गए हैं, राजेंद्र पाल गौतम भटक गए हैं। यूं कहूं
तो राजरत्न अंबेडकर भटक गए हैं, या कहूँ तो चंद्रशेखर रावण भटक गए हैं जो महापुरुषों की बात करते हैं, यूं कहूँ तो प्रकाश अंबेडकर भटक गए हैं। ऐसे तमाम लोग, क्या ये लोग बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से भटक चुके हैं? अगर भटक भी है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर ये लोग भटक गए तो जिम्मेदार कौन है? आप लोग एक मायावती का नाम लेकर के आप लोग कहते हैं कि नहीं मायावती जी मिशन से भटक गई, तो इस बात से साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग भी भटक गए। जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि मैं 1.5 साल पार्टी से निष्कासित रहा, उसके बाद मिशन में जुड़कर काम किया, तो फिर आपको पार्टी किसके लिए जरूरत थी? एक तरफ आप कह रहे हैं हमें धन संपत्ति नहीं चाहिए, हमें एक कमरा बहुत है, हमें धन संपत्ति की कोई लालच नहीं है, तो फिर पार्टी क्यों आप ज्वाइन किए? तो उन्होंने कहा कि कुछ काम ऐसी होती है जो पार्टी में रह करके काम किया जाता है। तो क्या आपके लिए जब आप काम करने योग्य हैं तो क्या भाजपा में आपको पार्टी नहीं दिखाई दी? आजाद समाज पार्टी में आपको नहीं दिखाई दी जो बहुजन विचारधारा से जुड़े हुए? तो क्या बहुजन विचारधारा से केवल राहुल गांधी ही जुड़े हैं? सोचिएगा जरा, कांग्रेस के लोग विचारधारा से जुड़े हैं, इस पे गौर कीजिएगा। कभी वो जनेऊ दिखाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपने आप को कट्टर भोले भक्त भी कहते हैं। जिस भोले भक्त के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ, ब्रह्मा विष्णु महेश के खिलाफ राजेंद्र पाल गौतम जी बिगुल फूंकते हैं, तो क्या उस का खिलाफ कर रहे हैं राहुल गांधी? और खिलाफ कर रहे हैं तो कहीं एक तस्वीर दिखाइए ताकि माना जाए। क्या हमारे महापुरुषों की विचारधारा को चलने काम करते हैं तो माना जाए। कांग्रेस सबसे घोर विरोधी है महापुरुषों का। कांग्रेस चाहती तो अब तक से बहुत पहले ही बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भारत रत्न मिल गया होता। कांग्रेस चाहती तो बाबा साहब की बनाए हुए रास्ते पर चलती तो माना जाता। कांग्रेस चाहती तो जो आज बीजेपी कर रही है वो करके नहीं जाती, क्योंकि कांग्रेस का ही प्राइवेटेशन का रास्ता किया हुआ है, तो आज बीजेपी उसको प्राइवेट कर रहे हैं। आरक्षण खत्म करने का तरीका बेशक सामने से कह रही है कांग्रेस, लेकिन आरक्षण करने का तरीका कांग्रेस ही ने लाया, जो सारी कंपनियां को प्राइवेट कर दिया गया, और प्राइवेट कर दिया गया तो उसमें आरक्षण कोई जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस का ही देन है। कांग्रेस गले में कंठी माला पहन के चलते हैं, जनेऊ पहन के चलते हैं और भोले का तस्वीर भी दिखाते हैं, फिर भी वह कैसे महापुरुषों का सम्मान करती है। यह राजेंद्र पाल गौतम को भी जवाब देना चाहिए, और राजेंद्र पाल गौतम के साथ में जितने उनके समर्थक हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी इसका जवाब देना चाहिए। लोग मायावती को नाम खराब करके रखे हैं कि मायावती मायावती। मैं भी मायावती का फैन नहीं हूं, लेकिन उनके कामों का फैन हूं। जो महापुरुषों के विचारधारा, महापुरुषों के जो कामों को आगे बढ़ाया, जो कभी अखंड भारत हुआ करता था बीच में विलुप्त हो गया था, उसको दूसरा अखंड भारत के रूप में महापुरुषों के साथ काम किया मायावती जी, उसको हम लोग याद करते हैं। तो इस बात को आप लोग कैसे देखते हैं? जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा, और तमाम लोग कमेंट करके बता रहे थे हमें कैसे कहिए, लोग सवाल भी कर रहे थे कि नहीं इस पे वीडियो बनाइए, तो मैंने बना रहा हूं। तो आप लोगों को जिम्मेदारी बनती है कि उनसे सवाल करें, अगर कहीं मिले तो। यदि हमसे मुलाकात होगी तो इस पर हम सवाल जरूर करेंगे। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं कमेंट का जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका प्रतिक्रिया का हमें बहुत इंतजार रहता है। दूसरी बात कि आप लोग बदलते भारत पे पहली बार आए तो बदलते भारत को मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।